दूसरा मुद्दा है लिंगायत धर्म का। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं अधिवेशन में भी। इसमें केवल एक ही मुद्दा मैं बताना चाहता हूं और एक ही मुद्दे से आप लोग समझ जाओगे। गुलाम भारत में लिंगायत स्वतंत्र धर्म था, भारत को आजादी मिली और आजाद भारत में लिंगायत धर्म गुलाम हो गया। गुलाम भारत में लिंगायतों को अंग्रेजों ने स्वतंत्र धर्म की मान्यता दी थी। स्वामी जी बराबर है? अंग्रेजों के द्वारा गुलाम भारत में लिंगायत धर्म स्वतंत्र था। जैसे ही ब्राह्मणों को आजादी मिली, ये इस बात का भी प्रमाण है। यदि ये आजादी ब्राह्मणों की आजादी नहीं होती तो लिंगायत धर्म की स्वतंत्र मान्यता, यदि ये ब्राह्मणों की आजादी नहीं होती तो समाप्त भी नहीं होती। इससे प्रमाणित होता है कि आजादी ब्राह्मणों की है। लिंगायत धर्म में वीर शैव का मामला घुसा दिया। शैव जो है, शैविज्म जो है, ये भी ब्राह्मणी शंकराचार्य के द्वारा ये शैविज्म का मामला चलाया गया था। शिव से शैव बनाया गया। अब शिव जो डेटी है, शिव जो देवता है, ये शिव की जो डेटी है ये वैसे ब्राह्मण नहीं है, ये अब्राह्मणी है। और उसका ब्राह्मणाइजेशन किया गया, उसके लिए पुराणों की रचना की गई। और ब्राह्मणों ने जो शंकर था उसको ब्राह्मणों ने एक मुख से कहा महादेव। ब्राह्मणों ने कहा हम तो केवल देव है और आप महादेव है। हवा भरने से टायर फूल जाता है, तरीका है। हम तो केवल देव है, आप तो महादेव है। आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूं। हमारे लोग जो इसको मानने वाले थे वो हवा भर दिया उसमें। तो वीर शैव जो है, वीर शैव घुसाकर, वीर शैव लिंगायत धर्म के अधीन एक जाति है। अंग्रेजों ने जो जनगणना की थी, गिनती की थी, उसके लिस्ट में नाम के साथ 35वां या 36वां नंबर की 38वां नंबर की जाति जो है वो वीर शैव एक जाति है लिंगायत धर्म के अधीन, लिंगायत धर्म को मानने वाली। यानी वो कोई धर्म नहीं है। और ब्राह्मणों ने चालाकी करके ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए एक वीर शैव लिंगायत ऐसा करके ब्राह्मणाइजेशन करने की योजना बनाई। और बाद में लिंगायत जो धर्म था उसको गिनती में लिंगायत जाति के नाम पर उसको इंक्लूड कर दिया। और इस तरह से लिंगायत जो है एक ब्राह्मण धर्म के अंदर की एक केवल जाति है। बस इस तरह से उसको समाप्त कर दिया। ये साजिश की गई। अब चूंकि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है और जब तक वो रहेगा तब तक इसको किसी भी स्थिति में मान्यता देने वाला नहीं है, स्पष्ट है। और इसका मतलब है ब्राह्मण को शासक वर्ग से हटाना होगा। और हटाने का जो कार्य है भयंकर बड़ा काम है, वो सामान्य काम तो है नहीं। और ये जन आंदोलन, वो भी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के बगैर ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसलिए लिंगायत समूह के जो लोग हैं उन सभी लोगों को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सहभागी हो। और पहले इनको हम लोगों को हटाए, खत्म करें उनका वर्चस्व। और फिर जब हम हटाने वाले लोग जो है, जब हटाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम सब लोग जो हटाने वाले लोग हैं वही लोग मिलकर निर्णय कर ले, खत्म कर ले, मामला रफा दफा कर ले। किसी को मांगने का और किसी को बोलने का और किसी को पूछने का सवाल नहीं है। ये करना होगा, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। इसलिए ये योजना बनाकर ये काम करना होगा। इसके लिए धीरज से
राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने की दिशा में आगे कुछ करना होगा। ऐसा करने के लिए लिंगायत समूह के लोग साथ सहयोग करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।